जय श्री राम। आजकल बहुत चर्चा है। चर्चा का विषय श्री रामचरितमानस में चौपाई का है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये प्रसंग है। भगवान समुद्र से प्रार्थना करते हैं और समुद्र रास्ता नहीं देता है। उसी समय का प्रसंग है। 3 दिन तक प्रभु बिना पानी और भोजन के प्रार्थना करते हैं समुद्र से कि भैया रास्ता दे दो, हमको सेना सहित उस पार जाना है। समुद्र रास्ता नहीं देता। तो प्रभु 3 दिन बीत गया। उठते हैं। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीति। अब लक्ष्मण बाण सरासन यानो, सोख्यो वारिधि विसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। इन सबको ऐसे ही है समझाए जैसे कि ऊसर मिट्टी में बीज रोपण कर दो, अंकुर नहीं उगेगा। वैसे ही दुष्ट के साथ विनय करो, कुटिल के साथ प्रेम करो। ममता रथ जो है एकदम ग्रसित है, उसको ज्ञान की कहानी। ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो अत्यंत लोभी है उसको वैराग्य की बात समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरह तो लक्ष्मण बाण सरासन यानो, सोखो वारिधि विसिख कृसानु। कहन अब मैं इसको सुखा ही देता, अब बहुत हो गया। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विसिख कराला, अग्नि बाण का संधान करते हैं। उठी उदधिउर अंतर ज्वाला, समुद्र के बीच में हलचल होती है, अंतर ज्वाला उठती है। मकर उरग झस गनय कुलाने, जो जीव जंतु हैं समुद्र के अंदर वो व्याकुल हो जाते हैं, जलन होती है, उलट पलट रहे हैं। जरत जंतु जल निधि जब जाने, तब समुद्र को पता होता है कि भैया यहाँ तो हलचल हो रही है, कुछ जल रहा है। तब उसने ध्यान किया, देखता है तो प्रभु तीर पे खड़े हैं। 3 दिन तक देखा ही नहीं, तब देखता है कि वो तो धनुष बाण लेके खड़े हैं और अभी बस बाण छोड़ने ही वाले हैं। तुरंत कनक थार भरी मणि गण नाना, मणि मोती माणिक के जो भी था सोने के थाल सजाया और विप्र रूप ब्राह्मण का रूप पकड़ करके गया। हाँ, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजी माना। अपना मान छोड़ के विप्र रूप पकड़ के आता है। क्या कहता है? काटे पे कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डाटे पे नवनीच। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जो केला है वो कितना भी सिंचाई कर लो, एक बार फल लग गया फिर दोबारा उसमें फल नहीं लगता, चाहे जैसे भी करो। अब उसको काटो, दोबारा उसमें से जो पौधा निकलेगा उसमें से ही फल निकलेगा। तो उसी प्रकार काटे पे कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, हे खगेश सुन। डाटे पे नवनीच, ये जो दुष्ट हैं ये बिना डांटे नहीं समझ में आता। अब रही बात है कि वो समुद्र कहता है कि प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी केनी। हे प्रभु, आपकी तो मर्यादा का पालन कर रहा हूँ,
अब आपने ही ऐसा हमारे को आदेश दिया है तो मैं उसी का पालन कर रहा हूं, इसमें हमारा दोष क्या है? ऐसे तो कोई भी आके हम किसी के लिए रास्ता नहीं देते। तो लेकिन आपने सीख दी नहीं, शिक्षा दिया, मारा नहीं, पीटा नहीं। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र कह रहा है। तो अब शिक्षा पे जो सिख दीनी उस पे ध्यान नहीं किया। अच्छा, अब सीधे आ गए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। गोस्वामी जी ये भी तो लिख सकते थे कि हाँ, मारने के अधिकारी है, पीटने के अधिकारी है, प्रताड़ित करने के अधिकारी है। नहीं, ताड़ना के अधिकारी है। अब ताड़ना भी समझो। पहले तो तुम ये समझो कि तुम ढोल हो कि नहीं, ढोल के श्रेणी में आते हो कि नहीं, गंवार हो, गंवार के श्रेणी में हो या अथवा नहीं हो, शूद्र के श्रेणी में हो, पशु के श्रेणी में हो या नारी के श्रेणी में हो, क्या है इसमें तुम कौन हो? उसके बाद ताड़ना की परिभाषा बताते हैं। अब ढोल का सुनिए। ढोल काठ की खोलता में मढ़ो जात मृत चाम, रसरी सो फांसवा में मुदरी अरझावत है। मुदरी अरझाय तीन गांठ देत रसरी में, चतुर सुजानवा को खींच के चढ़ावत है। सब नहीं, चतुर सुजान खींच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद। पीटना नहीं होता, मारना नहीं होता कि मार दो गुस्सा ढोलक फट जाए। खींच के चढ़ाय मधुर थाप देत मंद मंद, सप्तक सो साधि साधि सुर सो मिलावत है। तब स्वर निकलेगा, मिलाते हैं। वो कौन मिलाता है? या ही विधि ताड़त गुनी बाजगीर ढोलन को। सब नहीं बजा पाते भैया, बाजीगीर होते हैं जो गुनी होते हैं। या ही विधि ताड़त गुनी बाजगीर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल सुर सो बजावत है। अब इसमें कहाँ शंका है? ढोलक में शंका नहीं है। ताड़न का भी अर्थ समझ में आ रहा है कि कैसे ताड़ते हैं। अब गंवार, गंवार हो कि नहीं हो, अब ये परखो। मूढ़ मंद मति गुण रहित अजसी चोर लबार, मिथ्यावादी दंभरत माधव निपट गंवार। ये गंवार है। अगर हो तो तुम्हारे लिए है, नहीं हो तो तुम्हारे लिए नहीं है। इन कहु समुझाउब कठिन, सहज सुनत नहीं कान। जा विधि समुझे ताहि विधि, ताड़त चतुर सुजान। अब इनको सहज समझाओ जो ऐसे हैं, मूढ़ हैं, मंदमति, गुण रहित, अजसी चोर लबार, मिथ्यावादी और फिर दंभ घमंड है। माधव निपट गवार, इनको समझाउब कठिन, सहज सुनत नहीं कान। सहज नहीं सुनते। तो जा विधि समझे, अगर डांट के, आंख दिखा के, उनको ताहि विधि ताड़त चतुर सुजान। वो चतुर सुजान होते हैं, वो डंडा लेके मारने नहीं लग जाते। वो उसको अरे कहते हैं भैया हमसे ही वो तरता है, हमसे ही वो समझता है, हम खड़े रहेंगे वो सब सही काम करेगा। तो ये चतुर सुजान है जो इनको ताड़ता है, गंवार को। शूद्र, शूद्र कौन है? वो देखिए, भोजन अभक्ष खात पियत अपेय सदा, दुष्ट दुराचारी जे साधुन सतावत है। वो शूद्र है।
मानत नहीं मातु पितु भगनी अरु पुत्र बधू, कामरत लोभी नीच नार की कहावत है। सोई नर शूद्रन महु गने जात है माधव, जिनके यस आचरण यह वेद सब बतावत है। इन कहु सुधारिबे को सबे विधि ताड़त चतुर, नाहक में मूढ़ दोष मानस को लगावत है। अब अगर हो तो इनको कैसे समझाया जाता है? ये चतुर लोग होते हैं वो समझते हैं, वो सब नहीं समझते कि तलवार निकालो गर्दन काट दो या लाठी लो मार दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो ताड़न का शब्द वो समझने की कोशिश करें। और फिर तुम गंवार हो कि नहीं हो, शूद्र हो कि नहीं हो, मूढ़ हो कि नहीं हो, ये देखो, ये तुम देखो, सबके लिए नहीं है। इनमें अगर ब्राह्मण भी कोई इन लक्षणों का है तो वो भी उसी श्रेणी में है। अब पशु हो कि नहीं हो, ये देखिए, नहीं विद्या नहीं शील गुण नहीं तप दयान दान, ज्ञान धर्म नहीं जासूर सो नर पशुअत जान। पशु हो आप तो ठीक है, नहीं हो, जैसे ऐसे कहा है, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशी। मनुष्य रूप में पशुवत विचरण करते हैं। इनके पास, जिसके पास विद्या नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, उसको पशुवत जानना चाहिए। और सींग पूछ नख दंत दृढ़ अति अचेत पशु जान, तिन कहु निज बस करन हित ताड़त चतुर सुजान। उनको कैसे समझाया जाए? अब पशु है कोई, ये पशु जो पालते हैं उस पशु की बात नहीं है, और उसको भी कोई नहीं मारता कि पशु की श्रेणी में है, ढोलक की श्रेणी में है। अरे मूर्ख, समझ तो सही। तुलसीदास जी कभी ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। और फिर नारी का समझिए, नारी कौन है? नारी सरल चित अति सहज अति दयालु सुकुमारी, निज स्वभाव बश भ्रमति है माधव शुद्ध विचारी। माधव नारी सुकल विदे सेवत चतुर सुजान। अरे जिसको प्रताड़ित करना है, जिसको ताड़ित करना है, जिसको समझाना है, उसको भी तो नारी ही पैदा करती है। तो माधव नारी सुसकल विधि सेवत चतुर सुजान, उसको चतुर और सुजान बनाने वाली ही नारी है। और ताड़िय से आपनो जो चाहत कल्याण, उसको ताड़िए, उसकी सेवा करिए, उसको निगरानी में रखिए, उसका ध्यान रखिए। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो उनको ताड़ना है, इसको ताड़न कहते हैं। तो अब गोस्वामी जी ने तो बहुत प्रसंग लिखा है, अब कहां तक कहा जाए। तो अथाह है रामचरितमानस, करोड़ों लोगों के लिए अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र वर्णित किया गया है। वो कलि धर्म के बारे में भी
गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जिसके लिए वो किसी वर्ण व्यवस्था अलग से नहीं हो, ब्राह्मणों के लिए लिखा है और सभी के लिए लिखा है। ध्यान से पढ़ें, कुतर्क न करें। कुतर्क करेंगे तो वो भी लिखा है कि इस युग में कुतर्की ज्यादा होंगे, अपना पंथ स्वयं चलाने वाले होंगे। अब रही बात कि आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले कोई बुद्धिमान नहीं, यहाँ तक कि संविधान निर्माता जिसको स्वयं वो मानते हैं, भीमराव अंबेडकर, तो संविधान तो अभी बना है, तो उनको आपत्ति होती तो इन शब्द को या तो पढ़े नहीं थे या तो मूर्ख थे। हाँ? और ऐसा होता तो प्रथम पेज पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र क्यों होता उसी संविधान में? और या तो वो उनसे भी ज्यादा ये समझदार निकले। अब आगे और समझदार निकलेंगे जो अब हनुमान चालीसा की चौपाई है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब आगे कहने वाले मिलेंगे, ऐसे होंगे अनाड़ी मूर्ख, हाँ, कि उस जमाने में भी अरे आज्ञा ही नहीं देते थे हनुमान जी बिना पैसा के। लिखा तो है इसमें, साफ साफ लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना पैसा का तो काम ही नहीं होगा। अब बताओ, अच्छा जाति वर्ण की बात की गई है, जात कौन सी? हनुमान जी माता सीता जी के सामने इसी सुंदरकांड में गए हैं, तो माता जी को विश्वास कैसे हो? तो हनुमान जी ने आदि होते सब कथा सुनाई, कहिसो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तो हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं राम जी का ही दूत हूँ। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सारी कथा सुनाते हैं तो माता जी समझती हैं, हरि जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। अब हरिजन जानी तो क्या जातिवाचक शब्द है? हरि का जन है, ये हमारे प्रभु श्री राम का ही जन है। तो माता जी ने आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद भी दिया, हाँ, अजर अमर गुण निधि सुतो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जिस नारी की बात गोस्वामी जी ने लिखा है या समुद्र से कहलवाया है, उसी माता सीता जी के लिए अजर अमर आशीर्वाद देती हैं। और आज भी साक्षात कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है श्री हनुमान जी। हाँ, क्यों नहीं गौर करते? क्यों कुतर्क कर रहे हो? क्यों फूट डालना चाह रहे हो? क्या मकसद है? सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो? कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही ये रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें और कुछ शर्मिंदा होने की कोशिश करें। जय श्री राम।